नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कबीर इब्राहिम। देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है और कहा गया है कि नई लहर में बच्चों को ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहली लहर में कोरोना वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, जबकि दूसरी लहर में युवकों पर खतरा बढ़ा है। ऐसे में तीसरी लहर में कोरोना बच्चों को अपना शिकार बनाएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के मुताबिक दूसरी लहर के शांत पड़ने के 5-6 महीने बाद ही कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, जिससे युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम देकर ही बचा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत में ऐसी तैयारियां चल रही है? आखिर केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की तीसरी लहर को रोकने और बच्चों को कोरोना की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को 10 जिलों के डीएम और फील्ड अफसरों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने युवाओं और बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता प्रकट की। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो अपने अपने जिलों में युवाओं और बच्चों में कोविड-19 महामारी के आंकड़े जुटाएं और उसी अनुसार अनिवार्य कदम उठाएं। उन्होंने इन आंकड़ों का नियमित तौर पर विश्लेषण कर रणनीति बनाने और उनमें जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से किन बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? कोरोना की तीसरी लहर से इन 4 बीमारियों वाले बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। यह तो बहुत पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे कोरोना का अधिक खतरा होता है। ऐसा बच्चों के साथ भी हो सकता है, इसलिए अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हाल ही में दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि दूसरी लहर के आंकड़ों के मुताबिक 60 से 70% बच्चे जो कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे, वो या तो किसी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। इससे पहले केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने यह दावा किया था कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किस बीमारी से पीड़ित बच्चों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चे। आयुष मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की तीसरी लहर में टाइप 1 यानी डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को अधिक खतरा हो सकता है। आमतौर पर डायबिटीज की बीमारियां बुजुर्गों और युवाओं में अधिक देखने को मिली है, लेकिन इसके लक्षण बच्चों में भी विकसित हो जाते हैं। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। टाइप 2 हृदय रोग से पीड़ित बच्चे। हृदय रोग की समस्या बच्चों में जन्मजात से भी हो सकती है और ये तो आप जानते ही होंगे कि यह बीमारी कितनी खतरनाक और जानलेवा है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को कोरोना का अधिक खतरा हो सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे बच्चों के अभिभावक विशेष रूप से सावधानी बरतें। रोग प्रतिरोधक तंत्र की तकलीफ से पीड़ित बच्चे। कोरोना से बचने या उससे उबरने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति रोग प्रतिरोधक तंत्र की तकलीफ से पीड़ित है तो उसे कोरोना का अधिक खतरा हो सकता है। बच्चों में भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए अगर आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। चौथी टाइप है मोटापे से पीड़ित बच्चे। मोटापा एक गंभीर समस्या है जो बच्चों को भी प्रभावित करती है। ऐसे बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के होने का जोखिम रहता है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक मोटापे से पीड़ित बच्चों को कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा भी अधिक होता है, इसलिए ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अब जब हमें पता चल चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हमारे बच्चों पर सबसे ज्यादा है, ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी का ख्याल कैसे रखें और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत कैसे करें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले अब काफी हद तक कम हो गए हैं। एक समय था जब रोजाना 4 लाख के आसपास संक्रमण के मामले आते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 1 लाख से भी कम रह गया है। इसी बीच कई दिनों से कोरोना की तीसरी लहर के आने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में यह कहा था कि इसका अभी कोई संकेत नहीं मिला है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी। उन्होंने कहा था कि तीसरी लहर में बच्चों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। वहीं बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर पहली और दूसरी लहर की तुलना की जाए तो दूसरी लहर में कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों का आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है।
ऐसे में इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण नहीं बढ़ सकता। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चों का खास ख्याल रखा जाए और इनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाए। आइए जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उनके भोजन में सीजनल फल और सब्जियां को शामिल करें, इससे उनकी इम्यूनिटी को और भी मजबूती मिलेगी। क्योंकि फिलहाल गर्मी का मौसम है, ऐसे में आप बच्चों को आम, अमरूद, आंवला आदि चीजें खिला सकते हैं। अचार चटनी, बच्चों को आप आंवला और नींबू आदि की चटनी या अचार खिला सकते हैं या फिर मुरब्बा भी दिया जा सकता है। बच्चों को खट्टी मीठी चीजें अधिक पसंद आती है, इससे उनकी इम्यूनिटी को भी मजबूती मिलेगी। समय पर नाश्ता और खाना खिलाएं। बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूती तभी मिलेगी जब उन्हें नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ समय पर मिले। समय पर खाना और हेल्दी खाना सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि सभी के लिए जरूरत होता है। इससे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। बच्चों को आप नाश्ते में मैगी, पास्ता जैसी चीजों देने के बजाय घर पर ही बनी चीजें खिलाएं। आप उन्हें घी या गुड़ के साथ रोटी, ताजी हरी पत्तेदार सब्जी और हलवा आदि खिला सकते हैं। दाल भी जरूरी है। दाल एक ऐसा आहार है जो पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। यह प्रोटीन, विटामिन और खनिज से भरपूर होता है, इसलिए बच्चों को रोजाना दाल जरूर खिलाना चाहिए। इससे न सिर्फ उनके शरीर में ऊर्जा मिलती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तीसरी लहर के लिए दिल्ली में तो और भी खतरनाक संकेत मिले हैं। रोजाना दर्ज हो सकते हैं 45,000 कोविड के मामले। IIT दिल्ली ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली को कोरोना के सबसे बुरे दौर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ कोविड-19 संक्रमण के रोजाना लगभग 45,000 केस आ सकते हैं। इनमें से 9,000 मरीज ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होगी। यह रिपोर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लगेगी रोजाना। शुक्रवार को दायर की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के संकट से उबरने के लिए शहर को रोजाना कुल 944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। इसे लेकर जस्टिस विपिन संघवी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एक चार्ट दाखिल करने को कहा और समय सीमा तक जरूरी कदम उठाने की योजना बताने के लिए कहा गया है। अदालत ने रिपोर्ट के निष्कर्षों में से एक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है, सरकार को विभिन्न जगहों पर और अस्पतालों में ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित करना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम सदी में एक बार आने वाली महामारी से निपट रहे हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार आखिरी महामारी 1920 में आई थी। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना को पहली प्राथमिकता माना जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की सिफारिश। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक IIT दिल्ली के प्रोफेसर संजय धीर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर कोर्ट में कहा कि ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता में वृद्धि, दिल्ली के बाहर से आपूर्ति में सुधार और ऑक्सीजन टैंकरों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन के लिए रिफिलरों की संख्या बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। इसके तहत अस्पतालों को स्थानीय रिफिलिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार को वितरण को ईजी करने के लिए 20 से 100 टन की क्षमता वाले 20 से 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदने चाहिए।